वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर इमेज। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हो, जो हमारी बहनें गृह गणित यानी गृह विज्ञान पढ़ रही हैं, वो जो गृह गणित चैप्टर आपका है, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ। मैं आपको जोड़ से लेकर लाभ हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, जो भी ब्याज है, उन सभी को मैं कराने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि कोई नहीं करा रहा है, मैं आपको करा रहा हूँ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में लगभग 4 से 5 नंबर का आने वाला है। तो आपको गृह गणित का अच्छा सा ज्ञान होना चाहिए, तभी आप सवाल कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी हमारी बहनें हैं वो वीडियो को अंत तक देखेंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो पहला प्रश्न बोला गया 4.95 और प्लस 2.34, इनको आपको सरल करके जोड़ना है। ठीक है, तो देखो, जब भी पॉइंट के बाद हो तो उसे हम एक करके पढ़ते हैं, ठीक है ना कि ऐसे पढ़ेंगे 2.34 नहीं, पढ़ेंगे आप 2.34 ऐसे करके। और आपका क्या है 2.34, इन्हें क्या करना है, जोड़ना है। आपने सवाल देख लिया है ना, तो इनको आप लोग अब जोड़िएगा। ठीक है, तो जोड़ोगे क्या हो जाएगा, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 4 2 6 और 1 7, कितना आ गया आपका 7.29। इतने के बाद पॉइंट है, देखो 1 2, 2 के पॉइंट है, 2 के बाद ही आपका दशमलव लगा हुआ है, इसलिए आपका आंसर कितना होने वाला है 7 पॉइंट, ठीक है 29, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग जोड़ेंगे, ठीक है ना। और खा नंबर का देख लो आप लोग, इसी तरह के आएंगे आपके, क्या है 3.49 और क्या है 2.02, इसको जोड़ के देख लो आप। चलिए, क्या हो जाएगा 9 और 2 11, 11 को 1 हासिल लगा आपका 1, 4 और 1 कितना हो गया 5, 3 और 2 कितने हो गए आपके 5, दशमलव लाभ लगाए 2 के बाद। ठीक है, गुणा में होता तब आप 4 के बाद दशमलव लगाते, है कि नहीं। गुणा में नहीं है, आपका जोड़ में है तब भी वही रहेगा, घटाना में तब भी वही, और भाग में तब भी वही रहेगा। लेकिन गुणा में आपका फ़र्क पड़ जाता है कि नहीं। गुणा में आपका क्या चलता है, गुणे में चलते हैं सारी चीज़ें। तो जितने अब दशमलव के बाद गुणा करोगे उतने दशमलव आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए गा देख लेते हैं, कितना है 0.23 प्लस 0.3, क्या है 0.23 और प्लस है 0.3। ये आप कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखेंगे इसको। हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.23, इसको क्या लिख सकते हैं 0.3, और 0 नहीं लिख सकते क्या हम, बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, जोड़ दो इन्हें, 3 और 2 और 3 कितने हो जाएंगे 5, पॉइंट लगाओगे 0, कितना आ जाएगा 0.53, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है ना क्या कर रहा हूँ मैं। जितने के बाद दशमलव है उतने के बाद लगा देंगे आप। ठीक है, घा, घा देखो क्या है आपका, है क्या है घा 23.8 और 4.32, यानी कि आपका दे रखा है 23.8 प्लस 4.32, ये आपको दे रखा है, ये दे रखा है सवाल। इसको करोगे क्या लिखोगे 23.8, इसके बाद आप 0 लगा दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, लगा दिए 0। इसी प्रकार 4.32, यहाँ आप 0 लगाए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। समझ में आया ना आप लोगों को। देखो दशमलव के बाद आप 0 लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं है, और दशमलव का स्टार्ट में 0 लगा दो तब आपको दिक्कत हो जाए, क्योंकि फिर हो जाएंगे 230, पूरी गिनती हो जाएगी। दशमलव के बाद आप 0 लगा सकते हो, ये नियम होता है। क्या हो जाएगा, जोड़ दो, ये हो जाएंगे आपके 2 8 3 11, हासिल लगा आपका 1, दशमलव लगा दो 3 4 7 1 8, हो जाएंगे, हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा आपका 2, तो कितना आ जाएगा 28.12, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, ऐसे ही आप कर पाओगे ना। अड़ा, क्या बोला गया 2.34 प्लस 1.08 प्लस 4.56, ठीक है। क्या है आपके अड़ा वाला, अड़ा वाला क्या कितना कितना है आपका 2.34 प्लस 1.08 प्लस 4.56, ये आपका सवाल है और आपको करना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, वैसे ही लिख लो 2.34 1.08 और 4.56, जोड़ दो आप, जोड़ दो इसे, क्या हो जाएगा 4 8 12 6 18, हो जाएंगे नहीं हो जाएगा, हासिल लगा आपका 1,
3 5 8 1 9, हाँ से लगा ही नहीं। अब 2 1 3 4 7 कितना हो जाएगा? 2 के दशमलव 2 के बाद क्या लगाओगे? 7.98। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? देख लीजिए आप कहीं पे गलती तो नहीं हो जाती जोड़ में, बस आप ऐसे ही करोगे। इसके बाद आप चा देखेंगे। चा क्या है? बोला 5.88, 5.88 प्लस 5.32 प्लस 4.05 क्या है आपका? 5.88 प्लस और कितना है? 5.32 प्लस 4.05। जोड़ दीजिए इनको। क्या लिखोगे? 5.88 और 5.32 और 4.05। आज जोड़ो कितना हो जाएगा? 8 2 10 5 15 के 5 हासिल लगा 1, 8 3 11 अब 1 कितना हो गया? 12। ठीक, फिर हासिल लगा 1, 5 5 10 4 14 1 15। कितने के बाद दशमलव है? 1 2, 2 के बाद आप दशमलव लगा दीजिए। यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो गया आपका? 15.25। ठीक है, समझ में आया? ऐसे ही सवाल सारे हो जाएंगे, कोई सा भी सवाल आए आपका एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या बोला गया है कि एक महिला ने, दूसरा सवाल करेंगे। एक महिला ने 5.5 किलोग्राम आटा, 0.75 किलोग्राम दाल, 0.5 किलोग्राम चावल, 0.45 किलोग्राम बेसन खरीदा। बताओ उसने कुल कितने किलोग्राम सामान खरीदा? तो ये आपको बताना है कि उसने कितना सामान खरीदा है। तो कैसे करेंगे आप लोग? देखो, सबसे पहले आप लिख लो आटा। ठीक है, आटा कितना है? आटा है आपका कितना? 5.5 किलोग्राम। इसके बाद क्या है आपका? दाल। दाल कितनी है? दाल कितनी है? तो वो है आपकी 0.75। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका? चावल। चावल कितना है? ध्यान से देखेंगे आप लोग। 0.5 किलोग्राम। कितना है? 0.5। ये हो गया 0.5 किलोग्राम। मैं समझाऊंगा आपको। और बेसन, बेसन कितना है आपका? बोला है 0.45, यानी कि कितना है आपका? 0.45 किलोग्राम। ये आपको दे रखा है, मैंने लिख लिया है। ये दे रखा है, आप देखो ध्यान से। अगर हम यहाँ पे 0 लगा दें, कोई दिक्कत? बोलोगे बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अगर यहाँ पे 5.5 है, इधर 0 लगा दें, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है, जैसा मैंने बोला था यहाँ पे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब आप आसानी से इन्हें जोड़ लीजिए। क्या हो जाएगा? 5 5 10 को 0 हासिल लगा 1, 5 7 12 5 17 4 21 और ये कितने हो गए आपके? 22। ठीक है, हासिल लगे अब कितने? 2, पॉइंट लगा दो। 7 5 और 2 कितने हो जाएंगे? 7। कितना खरीदा? इतना। कुल कितना खरीदा उसने? कुल सामान कितना खरीदा? तो आपने देख लिया कितना खरीदा है? 7.20 किलोग्राम। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? इतना ही खरीदा है उसने। चलिए इसके बाद तीसरा सवाल इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आया है। ये बोला गया है सलवार जो है इतने मीटर है, कमीज इतने मीटर है और बबीता की सलवार 2 मीटर और 1.6 मीटर कमीज है। तो बता कुल कितना कपड़ा लगा? कपड़ा। ठीक है, सबसे पहले आप इसका लिख लेंगे विवाह का। विवाह का कितना है? 1.75 मीटर। ये लिख लिया, सीधे कर रहे हैं हम लोग। इसके बाद कमीज कितना? 1.50 मीटर। कपड़े की बात हो रही है और बबीता ने 2 मीटर खरीदा है। ठीक है, 2 मीटर। और कमीज 1.6। कमीज कितनी खरीदी है? 1.6। हमने क्या बोला? यहाँ पे पॉइंट लगाए दो और 2 0 बढ़ा दो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ना है। ठीक है, यहाँ पे भी आप 0 बढ़ा दो और इन्हें क्या कर लो? जोड़ लो। क्या हो जाएगा? 5 के 5 ही रहेंगे। 7 5 12 6 18 हासिल लगा 1 2 4 5 5 और 1 कितना हो जाएगा आपका? 6 और 2 के बाद दशमलव है, कितना हो गया? 6.85
ये आपका सही आंसर है। ठीक है ना, समझ पाए ना, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट के बाद दशमलव जीरो लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही सवाल आप एग्ज़ाम में करके आना। ठीक है, तो कुल कितना हो गया कपड़ा, कुल जो कपड़ा हो गया वो हो गया आपका कितना 6.85 मीटर। ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए चौथा भी सवाल है क्या आपका, चौथा है, बोला गया है कि एक दूध वाला 1 लीटर दूध 50 से ली। ठीक है ना, इस तरह से आपका आता है। ठीक है, ये सवाल जो है आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, तो आप इसको छोड़ सकते हो। ठीक है ना, आराम से छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए ये वाला कर लीजिए आप। प्याज शीला के खेत में कितना गेहूँ कितना है, गेहूँ, पाँचवा सवाल कर रहे हैं। ठीक है, जो गेहूँ है वो कितना है, गेहूँ है आपका 32.5 कुंटल। और जौ, ठीक है, जौ कितनी है, तो वो है आपकी 26.7 कुंटल। मटर कितनी है आपकी 26.1 कुंटल। बताओ कुछ कितना अनाज पैदा हुआ, ये आपको बताना है। जोड़ दो, कुल फसल कितना हो जाएगा, 5 7 12 1 13 दशमलव 2 6 8 8 6 14 1 कितना हो गया 15 से लगा 1 3 2 5 2 7 और 1 8 कितना 85। कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका कितना, कितने के बाद पॉइंट है, ये 2 ही के बाद तो पॉइंट है, 1 के 2 के बाद दशमलव है, तो कितना हो गया आपका 85.3। कितना हुआ 85.3 कुंटल। इतना जो है उसके अनाज पैदा हुआ। ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो आपके हमने 5वें सवाल कर दिए हैं। तो आप वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, आप वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।